अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो नो जीविना। अद्य आज भगवान त्वम, आज आप नह जिहाससी, आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हमें त्याग रहे हो। हाँ? हमें जो कि आपके अनुजीविनः, आपकी दया पर निर्भर है। और आप जो कि हमारे सुहृद हो, हमारे घनिष्ठ मित्र हो, सगे हो, संबंधी हो, आज हमें छोड़ के जिहाससी, आप जो है जाने की इच्छा रख रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। भगवान येषाम न चा अन्यत भवतः पदाम्बुजात, हमारा आपके सिवा, आपके चरण कमलों के सिवा और क्या परायण है, हमारा और क्या आश्रय है। भवतः पदाम्बुजात, आपके चरणाम्बुज पदाम्बुज को छोड़कर, येषाम न परायणम अन्यत, जिनका और कोई सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, ऐसे हमें छोड़ के आज आप जा रहे हो। हाँ? और खास करके राजसु योजिताम हसाम, जबकि हमारी अभी बहुत सारे राजाओं के प्रति शत्रुता हो गई है। हाँ? कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात सारे क्षत्रिय मारे गए थे, तो अभी उन क्षत्रियों के सगे संबंधी, उनके पुत्र या उनके अन्य भाई आदि, इनसे सबसे शत्रुता हो गई युधिष्ठिर की, ऐसे कुंती महारानी कह रही है। तो राजसु योदिताम हसाम, अभी सारे राजा जबकि युधिष्ठिर के और भी शत्रु बन गए इस सारे नरसंहार के कारण, तब आप हमें छोड़ के जा रहे हो भगवान। हाँ? स्वकृते हित, जिनके समस्त कर्म स्वयं में संपन्न है, ऐसे वो भगवान आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो भगवान ये अनुचित है। हाँ, कुंती देवी कह रही है ये अनुचित है, या भाव यह है कि भगवान आप मत जाइए। हाँ, अभी तो हमें आपकी और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तो युधिष्ठिर के कितने सारे शत्रु बन गए, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए। हाँ, योद्धा मारे गए, तो उन योद्धाओं के सारे सगे संबंधी अभी युधिष्ठिर के शत्रु ही बनेंगे ना। हाँ, तो इस प्रकार के भाव से वो श्लोक बोल रही है। जैसे तैसे कुंती महारानी चाहती है कि भगवान जाए नहीं। हाँ, तो फिर ऐसे वैसे अलग अलग प्रकार से भगवान को रोकने का प्रयास कर रही है कुंती महारानी। तो आप हमारी रक्षा के लिए इतने चिंतातुर रहते हो, तो आप अभी जानिए कि हमारी रक्षा की और भी जरूरत है। अभी तो आपके द्वारा हमारी रक्षा की और भी जरूरत है। हाँ, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी, इदानीं तव अस्मत् परित्यागो अनुचितः इति आशयेन आह अपीत चतुर्थ। अपी से लेके ये वाला श्लोक से लेके 4 श्लोक में क्या बोला है कि अभी तो आपके द्वारा हमारा परित्याग अनुचित है। हाँ? हे भगवान, वो उचित नहीं है आपके द्वारा हमारा परित्याग, आप हमें छोड़कर जा रहे हो, ये उचित नहीं है। ये 4 श्लोकों में बोलती है इस प्रकार से। तो वो जो अर्थ है श्लोक का, ये यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने दिया है। खास करके ये देखिए, राजसु योजितम अम्हः दुःखः, चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे राजा मारे गए, तो स्वाभाविक है कि हमारे द्वारा इन राजाओं को दुख पहुंचाया गया है, तो उनके सगे संबंधी और भी हमारे शत्रुत्व हमारे प्रति धारण करेंगे, हमारे से और भी उनका भाव जो है, क्रोध का भाव रहेगा। तो इसीलिए आप तो स्वकृते हित हो ना, स्वकृते हित। मतलब वो कहते हैं कि आपके स्वजनों के हित जो है, आपके स्वजनों का जो कृत है, उस वो अपेक्षित है आपके द्वारा, मतलब आपके स्वजनों की रक्षा अपेक्षित है। तो इसलिए वो स्वकृते हित कहती है। आप हमारे, हम सबको आपकी और भी ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए आप कृपया रुक जाइए। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं इसका। वो कहते हैं कि देखिए,
कुंती महारानी कह रही है, अस्माकम सुख दुखे तो त्वदर्शन अदर्शन ये वदान। हमारा सुख दुख तो आपका दर्शन और अदर्शन ही है। आपका दर्शन हमारा सुख है और अदर्शन हमारा दुख है। हाँ? तो अभी एक्चुअली में हम सब ये राज्य जीते, युद्ध जीते और ये राज्य संपादन किए, लेकिन ये सुख समय जाके अभी दुख का समय आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जाना चाहते हो, आज आप हमें छोड़ के चले जा रहे हो, तो ये वास्तविक हमारे लिए सुख का नहीं, ये तो दुख का समय आ गया है। तो फिर भगवान मानो बोलते हैं कि ननो बहुदिनम अत्र आवसम संप्रति द्वारकाम यामी एवं। अरे कुंती महारानी, मतलब बुआ है उनकी, तो बुआ मैं तो यहाँ पर इतने दिनों से रहा, अभी अभी मुझे द्वारका जाना है। अभी मैं द्वारका जाऊंगा ही जाऊंगा, वहां पे मेरा कुछ कार्य है, वहां पे भी मुझे कुछ करना है। तत्र मम अवश्यम किंचित कृत्यम अस्ति। मेरा द्वारका में भी कुछ कार्य है बुआ, तो जाने दीजिए अभी मुझे। अनुज्ञाम देही, अनुज्ञा दे दीजिए मुझे। अनुज्ञाम देही, आप कृपया आज्ञा दीजिए बुआ, अभी मुझे जाने दीजिए। तो फिर उसके उत्तर में मानो कुंती देवी कह रहे, स्वकृते हितः। भगवान आपका कौन सा कार्य निष्पन्न नहीं होता है? आप बोल रहे हो कि द्वारका में जाके मुझे कुछ कार्य करना है, आप तो आपके वांछा से, संकल्प से सारे कार्य कर देते हो। तो आपको कहाँ कहीं पे जाने की जरूरत पड़ती है? तो आप कृपया द्वारका मत जाइए, आप यहाँ से ही सब कुछ निष्पन्न कर सकते हो, निष्पादित कर सकते हो। जिनका स्वकृते हित मतलब केवल संकल्प से, केवल संकल्प मात्र से उनकी जो इच्छा है वो हो जाती है। तो इसीलिए हे भगवान, आप रुक जाइए, कृपया मत जाइए। अनुजीविनः मत पुत्रान अधुनापि रक्षन अत्रैव तिष्ठ। मेरे पुत्रों को अभी तो और भी जरूरत है आपकी, पांडवों को और भी जरूरत है। क्योंकि कई राजा के सगे संबंधी उनके वैरी बन गए अभी। तो इसलिए आप रुक जाइए और मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। ऐसे कह रही है। मतलब कुंती महारानी का भाव है कि कैसे तैसे भगवान को रोकना है। तो अगर वो ऐसे बोलती है कि आपके पांडवों को, आपके पुत्रों, मेरे पुत्रों को आपकी जरूरत है, आप रुक जाइए, तो श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, रुक जाएंगे। हाँ, ऐसे भाव से वो इस प्रकार से भगवान को बोल रही है, रोकना चाहती है भगवान को कैसे, किसी भी प्रकार से। तो इसलिए इस प्रकार से कह रही है। प्रभुपाद जी, पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन श्री भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। देखिए, इस जगत में किसी के ऊपर आश्रित होना, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये अन्य व्यक्ति पर आश्रित है, दुर्भाग्य की चीज है, स्वतंत्र नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। लेकिन भगवान पर आश्रित होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है एक्चुअली। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग कुछ कार्य नहीं करेंगे बस। मराठी में कहते हैं दे रे हरी खटल्यावरी। सब आराम से बैठ के बस भगवान है तो दे देंगे। अगर इस प्रकार की श्रद्धा है, निष्ठा है, तो वो भी होगा। श्रीवास ठाकुर आपको पता है ना? श्रीवास ठाकुर पूरी तरह से भगवान पर आश्रित थे। और उनको जब पूछा गया कि आप कैसे, आपके उदर निर्वाह कैसे होता है, आपके जरूरतें कैसे पूर्ण होती है, तो उन्होंने सिर्फ 3 बार ताली बजाई। ऐसे बोले कि मैं 3 बार ताली बजाता हूं, वहां वो 3 बार ताली बजाना होने तक मेरी जो जरूरतें हैं, वो अगर भगवान उसको व्यवस्था नहीं करते तो मैं जाके गंगा में छलांग लगा दूंगा। तो देखिए, ये श्रीवास ठाकुर है, इनकी नकल नहीं कर सकते। वैसी उनकी श्रद्धा थी कि भगवान पर निर्भर हूं मैं पूरा पूरा, भगवान देंगे मुझे, बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वो निष्ठा थी वैसी।
वास्तविक 3 बार ताली बजा के अगर वे भगवान आए नहीं तो सही में वो जाके गंगा में छलांग लगाएंगे। हाँ, अपनी तरह नहीं। सोचेंगे शायद भगवान मीटिंग में होंगे, आज आए नहीं, आज चलेगा चलेगा बाद में देखते हैं। ऐसे ऐसा भाव नहीं है उनका। वो एकदम भगवान के प्रति ऐसा भाव था कि पूरी तरह से निर्भर। तो मुद्दा क्या है, आध्यात्मिक जगत में भगवान पर निर्भर होना ये परम सौभाग्य माना जाता है हमारी अवस्था में। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम गैर जिम्मेदार होवे। हमें पूरी पूरी जिम्मेदारी से प्रयास करना है। हाँ? हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि मानो हर कोई चीज हम पर निर्भर हो, लेकिन ये जानना चाहिए कि हर कोई चीज भगवान पर निर्भर है। हाँ? जैसे अर्जुन भी जब युद्ध कर रहे हैं तो ऐसे नहीं ना, वो गांडीव और बाण को साइड में रख के सो गए। हाँ ठीक है, रथ पर भगवान तकिया लाके दीजिए, अभी मैं सो जाता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ। सर्वधर्मान परित्यज्य आपने बोल ही दिया तो आपकी शरण में आ गया मैं, तो अभी यहाँ पे बिस्तर तकिया लगा के सो जाता हूँ रथ पर। ऐसा बोला क्या अर्जुन ने? ऐसा नहीं किया। तो हालांकि वे जानते थे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, लेकिन अपना कर्तव्य पूरे पूरे निष्ठा के साथ किए, तो वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वो आश्रय का भाव, वो बहुत जरूरी होता है कि श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय है। मैं तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो क्या होगा? एक्चुअली कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा भाव होना बड़ा जरूरी होता है। नहीं तो हम लोग क्या है, रजोगुण में आते हैं और फिर रजोगुण में दौड़ते हैं इधर उधर इधर उधर, और फिर सोचते हैं कुछ प्राप्त हुआ तो हाँ मेरी वजह से हुआ, मेरे मेरे परिश्रम से हुआ, और नहीं हुआ तो हाँ मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। हाँ? तो मुद्दा क्या है, परिश्रम तो करना है, लेकिन जानना है, आंतरिक भाव विकसित करना है कि वास्तविक कृष्ण की कृपा पर ही है सब कुछ। हम कितना भी इधर उधर दौड़े आगे पीछे, भगवान चाहते हैं तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बात है। तो यहाँ पर अर्जुन आदि पांडव भी वैसे ही थे, भगवान पर आश्रित। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे आलसी थे, नहीं, वे बहुत ही जिम्मेदार प्रशासक थे सारे के सारे। ये बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग के सभी लोग प्रकृति के नियम पर विजय विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? समस्त भौतिक संसार में स्वतंत्रता पाना चाहते हैं वो। और हमारा दर्शन क्या है, हमारा तत्व ज्ञान वैष्णव तत्व ज्ञान है, भगवान पर परतंत्र हो जाना, भगवान पर निर्भर हो जाना। हाँ? तो लोग तथाकथित स्वतंत्रता पाने के लिए लालायित है, हम लोग भगवान पर निर्भर होने के लिए लालायित है। प्रभुपाद जी कहते थे, द ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हाँ, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि हम हमारी निर्भरता भगवान पर जो निर्भरता है उसके अनुसार जिए। हाँ, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ये बात, लोग जो है वो क्या सोचते हैं कि प्रकृति के नियमों पर विजय पाकर हम स्वतंत्र बने, इस प्रकार से। लेकिन वास्तविक आश्रित होना है, भगवान पर आश्रित होना है। भगवान के द्वारा जो सारा प्रकृति आदि है, भगवान पर आश्रित हो गए तो वो प्रकृति भी सब कुछ प्रदान करती है। ये बात है। तो ऐसे है पांडव जो थे इस सभ्यता के आदर्श पालक थे। ये बात बताई रही। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, देखिए, निस्संदेह वे भगवान की श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे न थे। ये बात है, समझ रहे ना? तो मुद्दा यही है कि हमें जिम्मेदार जीवन जीना है एकदम। भक्तमय मतलब भक्ति में हो या हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों में हो, भक्ति की जिम्मेदारियों में हो, हमारे कारोबार की जिम्मेदारियों में हो, सब जगह जिम्मेदार होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य निष्ठा बड़ी जरूरी है। लेकिन सिर्फ कर्तव्य निष्ठा नहीं, भगवान पर आश्रित कर्तव्य निष्ठा। नहीं तो फिर हम लोग कर्मवाद वाले सिद्धांत के बनेंगे। कर्म करो, कर्म सब तुम्हारे हाथ में है। लोग बोलते हैं ना, अपना भाग्य अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में है सब कुछ।
वो कर्मवाद का सिद्धांत हो गया। और दूसरी ओर दैववाद का सिद्धांत होता है कि क्या जो है नसीब में मिलेगा, क्या कार्य करने की जरूरत है, आराम से बैठो, नसीब में रहेगा तो आएगा ही आएगा। तो ये दैववाद का सिद्धांत है, दोनों गलत है, ना तो कर्मवाद ना तो दैववाद। हमें क्या कृष्ण भावना भावित, हमें कर्तव्य निष्ठा दिखानी चाहिए। ये वास्तविक इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये बात है। तो जो भगवान पर निर्भर है वो सनाथ है, भगवान पर जो निर्भर नहीं है वे अनाथ है, ऐसे प्रभुपाद जी इसको समझाते। ठीक है, हरे कृष्ण। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकानाम निवेशितुः। जिस प्रकार आत्मा के ओके, अन्य कोई, एक मिनट, अन्य कोई वेदवादिनी माता जी आप पढ़ेगी? हरे कृष्णा। वेदवादिनी माता जी या नामावतार प्रभु आप पढ़िए। नामावतार प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पढ़िए आप। जिस तरह आत्मा के आश्रय होते ही शरीर का अदृश्य है वो, अदृश्य जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। यस, तो देखिए ऐसे जब भगवान को निवेदन किया कुंती ने कि भगवान हमें आपकी और भी जरूरत है, पांडवों को आपकी और भी जरूरत है आपकी रक्षा की, तो मानो भगवान अगर ऐसे कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती आक्षेप बताते हैं भगवान का, तो मानो भगवान ऐसे कह रहे कि अरे भीमार्जुना दया हते पुत्रा महाबलिष्ठ एव, राजा तो साक्षात धर्म एव, यादवाश्च बांधवा इति। अरे कुंती बुआ, आपके पास भीम अर्जुन है, इतने महाबलिष्ठ महाशक्तिशाली पुत्र है, आपका पुत्र युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज है, और आपके यादव जो है ये आपके सगे संबंधी है, तो फिर आपको क्या चिंता है? आप क्यों ऐसे बोल रही हो कि मैंने रुकना चाहिए, और मैंने रुक के रक्षा करनी चाहिए? अर्जुन है, भीम है, साक्षात युधिष्ठिर धर्मराज है, यादव आपके सगे संबंधी है, आपको क्यों, मैं क्यों रुकना चाहिए? यहाँ पर मेरी क्या जरूरत है रुकने की? मानो अगर ऐसा भगवान कह रहे हैं तो उसके उत्तर में कुंती महारानी ये श्लोक कह रही है। बड़ा सुंदर श्लोक लिखती है। भगवान मानो ऐसे कह रहे उनको कि अरे ये बड़े बड़े नाम है भाई, भीम अर्जुन युधिष्ठिर बड़े बड़े नाम है, इनकी ख्याति बहुत बड़ी बड़ी है, कैसा नाम कैसा रूप वाले लोग हैं ये सब। तो कुंती कह रही है केवयम नाम रूपाभ्याम, भगवान हम लोग क्या नाम और क्या रूप की बात कर रहे हैं आप? हम यदुओं के साथ यादव या ये हम सब पांडव, ये आपका आदर्शन होता है, आपके अनुपस्थिति में आप नहीं हो तो हमारा क्या नाम और क्या रूप, क्या ख्याति है? रूप से यहाँ पर सामर्थ्य का बोध हो रहा है और नाम से ख्याति का। हमारा क्या ख्याति है हमारी और क्या सामर्थ्य है भगवान? आप नहीं हो ना, आप अनुपस्थित हो तो वो कहती है भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिका नाम इव इशितुहु। जैसे कोई आत्मा, जीव जो है वो ही शरीर से चला जाए तो क्या वो इंद्रियां किस काम की है? आत्मा शरीर से चला जाए तो वो इंद्रियां किस काम की है? वो शरीर कैसा दिखेगा? डरावना लगेगा, है क्या नहीं? कोई सुंदर व्यक्ति है एकदम, सुंदर पुरुष हो या सुंदर स्त्री हो, लेकिन आत्मा चला जाता है उस देह से तो वही सुंदर देह अभी डरावना लगता है। उसके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा, लोग डरेंगे बैठने के लिए।
तो वो उसी प्रकार से कुंती कह रही है कि हमारा क्या खाक नाम, और हमारी क्या ख्याति, क्या सामर्थ्य है हमारा, यदुओं के साथ भी क्यों ना हो, आप नहीं हो तो वो वैसी स्थिति है जैसे कोई आत्मा चली गई हो शरीर से और केवल इंद्रियां है, वो उधर क्या कर सकती। इतना इस प्रकार का सुंदर भाव प्रकट कर रही है वो। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, नामना ख्यात्या रूपेण सामर्थ्यन। यहाँ पर नामना ख्यात्या, नाम मतलब ख्याति और रूप मतलब सामर्थ्य। यहाँ पर वो बात हो रही। तो हमारी क्या ख्याति और क्या सामर्थ्य, अर्जुन हो नहीं तो भीम हो नहीं तो कोई भी हो, आपके आदर्शन से आप नहीं हो तो हमारी क्या ख्याति है भगवान। जैसे मानो जीव चला गया हो, आत्मा चली गई हो और वो शरीर जो है निर्जीव, उसका क्या नाम और क्या रूप होता है, वो तो डरावना हो जाता है। ये बात जो है यहाँ पर सुंदर भाव प्रकट कर रही है प्रभुपाद जी। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था, और निस्संदेह यदुगन भी उनके घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व न था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सभी इंद्रियां व्यर्थ रहती, ठीक है। और ये वास्तविक आगे हम देखते भी है कि नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो कोई साधारण गोपगण अर्जुन को परास्त कर देते हैं। हालांकि वे भगवान के ही रूप थे, बट मुद्दा वहां पे ये दिखा रहा है, किंतु मुद्दा ये दिखाया जा रहा है कि वही अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, लेकिन वो परास्त हो गया साधारण गोपों से, और भगवान की सारी रानियां लेके चले गए वो गोप। श्री कृष्ण ही लेके आए थे वो रूप। लेकिन मुद्दा वहां पे वही है, ईश रिक्त। अर्जुन कहते हैं, आगे 14वें अध्याय में आता है कि मैं आज भगवान ईश रिक्त हो गया। आज मैं ईश्वर से रिक्त हो गया, आपके कृपा से रिक्त हो गया, क्योंकि कृष्ण चले गए थे, तब अंतर्धान हो गए थे। तो श्री कृष्ण चले गए तो आज यही गांडीवधारी अर्जुन है, वो वही बाण है, लेकिन ईश रिक्त हो गया। रिक्त समझते हो? रिक्त मतलब खाली, भगवान से खाली हो गया मैं आज। तो इसलिए क्या मेरा सामर्थ्य और क्या, तो वही भाव कुंती महारानी प्रकट कर रही है वास्तविक यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रभुपाद भी बड़ा सुंदर वाक्य लिखे, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता श्री भगवान स्वयं के है। तो मानो जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर एकदम व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे ही कुंती महारानी कह रही है कि आपकी अनुपस्थिति से हम सब, हमारा नाम रूप जो है वो बेकार है। ये बात है, तो इसको हमेशा याद रख लेना चाहिए। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षतैः। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। यस पढ़िए। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य नहीं ठीक है, बस अनुवाद। हाँ, नेयम शोभिष्यते तत्र, न इयम शोभिष्यते। भगवान ये जो भूमि है, इयम भूमि न शोभिष्यते, ये अभी शोभायमान नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर थे और आपके सुंदर चरण कमल के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं, आप चले जाने के बाद ये भूमि ऐसी शोभायमान नहीं रहेगी। न इयम शोभिष्यते तत्र यथा इदानीम गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। आप जब चलते थे इस भूमि पर, तो कई बार भगवान नंगे पैर भी चलते थे,
तो आपके चरण कमल पर सुंदर जो निशान है, अलग अलग चिन्ह है। बाएं पैर पर भगवान के चरण कमल पर 12 निशान है, दाएं पैर पर 7 निशान है, सब मिला के 19 सुंदर चिन्ह है भगवान के चरण कमलों पर। तो ये सुंदर चरण कमलों के चिन्ह उस भूमि पर, मिट्टी पर दिखते थे कभी कभी। तो आप जब चले जाएंगे भगवान, तो ये भूमि ऐसी शोभायमान नहीं रहेगी। आज इस भूमि की शोभा है आपके इन चरण कमलों के चिन्हों की वजह से। कल आप चले जाएंगे, आज आप चले जाएंगे, तो ये वैसे शोभायमान नहीं देगी। कुंती बड़े भावना से कह रही है ये चीजें। उनको ऐसा लग रहा है, और जो कि सत्य है, कि सब ये जो है रुक्ष हो जाएगा। ये भगवान की वजह से हमारा नाम रूप है, भगवान की वजह से ये भूमि सौंदर्यवान है, भगवान की वजह से सब समृद्धि है। आज वे भगवान चले जा रहे हैं तो सब रुक्ष हो जाएगा, सब जो है दरिद्र हो जाएगा, सब जो है उसका सौंदर्य खो देगा। मतलब क्या, बाह्य रूप से भले ही वो चीज अपना सौंदर्य धारण करके रहेगी, लेकिन वो भगवान के संग का वो जो प्रभाव है वो चला जाएगा। तो वो रुक्षता ही है, वो सुंदरता नहीं रहेगी। ऐसे कुंती महारानी देख रही है उसको। भगवान के संग में ही वो सुंदर है, वो भूमि या वे सब पांडव आदि सब। ये बात जो है कुंती महारानी कहना चाहती है। त्वत्पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिता। आपके सुंदर सुंदर चरण कमलों के चिन्हों से विलक्षित, अंकित ऐसी ये भूमि जो है वो कितनी सुंदर लग रही है आज। बट कल, आज जब आप जाओगे तो न यम शोभिष्यते, ये नहीं शोभायमान दिखेगी भगवान। इसलिए आप मत जाइए, आप रहिए, आप रुकिए भगवान। ऐसे कहना चाहती है कुंती महारानी। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, यदि त्वम इतः यास्यसि, यदि आप भगवान यहाँ से चले जाओगे, तत्र तदा इयम भूमि, तब ये भूमि स्वलक्षण ही, आपके चरण कमलों पे जो सुंदर ध्वजा वज्र अंकुश आदि सुंदर सुंदर चिन्ह है, उससे जो वैलक्षण प्राप्त हुआ था, विलक्षणता प्राप्त हुई थी इस भूमि को, वो चली जाएगी। भगवान के चरण कमल पे जो हर एक चिन्ह है ना, बड़ा सुंदर अर्थ है उसका। उसके ऊपर जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़ी सुंदर सुंदर टीका की है कि कैसे भगवान के चरण कमलों के हर एक उस चिन्ह का कैसा सुंदर अर्थ है। वो हमें पढ़ना चाहिए, ये सब जानना चाहिए ये चीज। चरण कमलों पे, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पे चिन्ह जो है उसका अर्थ क्या है, भगवान के चरण कमलों पे चिन्ह क्या उसका अर्थ है, श्रीमान गौरांग महाप्रभु के, श्रीमान नित्यानंद प्रभु के बड़े सुंदर अनोखे चिन्ह है। और बहुत उससे वो ध्यान करने जैसी चीज है एक्चुअली। भगवान के चरण कमलों पे ये, यहाँ पर ये चिन्ह है, ये अंकुश है, यहाँ पे इतना इतना सुंदर है उसका वर्णन आदि। तो मुद्दा क्या है कि ऐसे वो भगवान चले जाएंगे तो कुंती महारानी कहते हैं कि सब कुछ जो है निरर्थक हो जाएगा। ऐसे आगे लास्ट श्लोक इसी श्रृंखला में, इमे जनपदा स्प्रद्धा सुपक्वौषधि विरुधः वनाद्रेन्द्यो वनाद्रेनद्योदन्वन्तो हेद्यन्ते तव वीक्षितैः। ओके, अनुवाद पढ़िए विजय केशव ब्रो। यस, विजय केशव ब्रो। ओके, ये सभी काम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो देखिए कुंती महारानी कैसे कहती है, ये भूमि आपकी वजह से शोभायमान दे रही है, हम सब आपकी वजह से कुछ नाम और रूप धारण किए हैं, और ये जनपद आप देख रहे हो, हस्तिनापुर आदि, या ये औषधियां देख रहे हो, वनस्पतियां देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, फल फूल, नदियां, समंदर, पर्वत, सब आपकी वजह से ही सारे के सारे शोभायमान है, वृद्धिंगत हो रहे हैं अपनी अपनी संपदाओं में।
इमे जनपदाः, ये जनपद या ये समृद्ध औषधियां, विरुद्ध वनस्पतियां, वन, अद्रि पर्वत, नदियां, उदन्वन्तः, समुद्र, एधन्ते, एधन्ते, एधमान वही धातु है, एध, एध वृद्धौ, वृद्धि, एधन्ते, ये वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं सब। कैसे? तव वीक्षितैहि, केवल आपके दृष्टिपात की वजह से। आप दृष्टिपात कर रहे थे इन सारी जगहों पर, इसलिए इनका वर्धन हो रहा था। और आज आप जा रहे हो भगवान, ये सब कुछ जो है ये अपना सौंदर्य, अपनी समृद्धि खो देगा। केवल आपकी वजह से सब कुछ फल फूल रहा है। इस प्रकार से कुंती महारानी कहती। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखे हैं हमारे पर्सनल एप्लीकेशन के लिए, जीवन में उतारने के लिए। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। कितना सुंदर वाक्य लिखा है, देखिए। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कर दिए और वो डेवलपमेंट कर दी बड़ी, ऐसा भाव होता है हमेशा सब लोगों का, ज्यादातर। लेकिन एक्चुअली प्राकृतिक उपहार ये समृद्धि का द्योतक है। आपके पास कैसा जल, कैसा स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, किस प्रकार का अनाज आप खाते हो, फल फूल, ये सारे जो प्राकृतिक उपहार है ना, ये वास्तविक संपन्नता है, समृद्धि है। विशाल औद्योगिक नगरी में बैठ के रोज वो जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं शरीर में जा रहा है, और सारा जो परिसर है वो काला हो रहा है, सब जगह विषैली गैसेस, वायु जो है वो भरा हुआ। कई बार आप देखिए यहाँ वहां जाते हुए, कई किलोमीटर तक वो इंडस्ट्री से गंदी आने वाली जो गंदी स्मेल होती है वो कुछ किलोमीटर तक चलती है। वहां पे लोग रहते हैं, रह रहे होते हैं, है कि नहीं? क्या करेंगे, कुछ उदर निर्वाह करना है तो पूरा डे इन डे आउट 24 घंटा उस प्रकार का जो वायु है उसको लेते रहते हैं वो। तो वास्तविक प्राकृतिक उपहार ये वास्तविक समृद्धि का द्योतक है। और लोग कुछ हद तक समझते भी है इसको। इसलिए आप देखोगे पाश्चात्य जगत में इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, ये वो सब वो डाउनटाउन, पूरे शहर के मध्य में होंगे और खुद रहेंगे मालिक आदि कंट्री साइड में। शहर से बाहर दूर थोड़ा सा सुंदर जगह जहां पर स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो, नदियां, थोड़े समंदर आदि, इस प्रकार की जगह पे रहेंगे। और बेचारे वो वर्कर और काम करने वाले सब लोग वो उस फैक्ट्री के नजदीक रहे। कई बार ऐसे दिखाई पड़ता है। तो मुद्दा क्या है कि वास्तविक प्राकृतिक उपहारों में रहना यही समृद्धि है। कभी कभी हम लोग भी भौतिक जगत की चकाचौंध से, भक्त भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि अरे ये बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें बनाना या फिर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान बनाना, लगता है कि हाँ ये प्रगति हो रही है, प्रगति हो रही है। तो ठीक है, हम लोग तो भौतिक जगत का प्रवाह उल्टा नहीं कर पाएंगे कलयुग का, लेकिन मुद्दा है कि हमें इस चकाचौंध से प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां प्राकृतिक उपहार है वो समृद्धि है वास्तविक जीवन की। तो अच्छा, मतलब एकदम भौतिक स्तर पर में बात करेंगे तो भी अच्छा जल, अच्छा पानी, अच्छा अनाज, फल फूल, ये सब प्राप्त कर पाना एकदम ऑर्गेनिक, ये सारी चीजें, तो ये जो है ये ज्यादा उपहार, प्राकृतिक उपहार जो है संपन्नता का द्योतक है। लेकिन हमें लगता है कई बार अरे ये बेचारे क्या कहते हैं, बेचारे किसान, बेचारे पड़े हैं, इनके जीवन में कुछ प्रगति नहीं कर पाए। सालों साल बेचारे उधर ही खेत में ही पड़े हैं। अमेरिका नहीं गए, यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, ऐसे लगता है। लेकिन वास्तविक देखते हैं हम लोग, वो शहर के लोगों से कहीं अच्छा खाना, कहीं अच्छा पानी और बाकी सारी चीजें जो जीवन आवश्यक है वो ग्रहण करते हैं।
वो इसलिए ज्यादा भी जीते हैं वो लोग, हम लोग देखते हैं ना कई बार ऐसे। तो प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के कुंती महारानी जो ये कह रही है उससे ये ऐसे कनेक्ट करते हैं सोसाइटल एप्लीकेशन के इसमें, कि आज के समाज में इसका कैसे इसको कैसे देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियां हैं तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है। ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बार ये जो वर्णाश्रम की समाज, वर्णाश्रम के समाज होते थे ना, फार्म कम्युनिटीज आदि, इसकी भी बहुत प्रभुपाद जी प्रशंसा करते थे, इसको प्रोत्साहन देते थे। कि जैसे कि ऐसी जगह पर रहना, जो भी वो कर पाते हैं उस प्रकार की जीवन शैली में जो सुविधा, मतलब स्वयं को सुविधाजनक मान पाते हैं, उसमें रह पाते हैं, तो बड़ा अच्छा है वास्तविक एक्चुअली ये सब चीजें। क्योंकि सात्विक जगह पे रहते हैं तो फिर सात्विकता हमारे जीवन में स्वभाव बन जाता है वो। लेकिन जब हम लोग रजोगुण में रहते हैं तो फिर रजोगुण की मानसिकता बनने लगती है बहुत। तो और धन कमाना है, और बड़ा होना है, और पाश्चात्य जगत में सेटल होना है। फिर वो थोड़े ना भक्ति वगैरह के लिए बहुत अनुकूल नहीं। हाँ, हमारे गुरुजन आदि हमें आज्ञा दे कि भाई तुम पाश्चात्य जगत में जाके रहो और प्रचार करो, तो वो अलग चीज होगी। हाँ, लेकिन अदरवाइज जहाँ पे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो, सात्विक जगह हो, ऐसी जगह पे रहना और प्राकृतिक उपहारों की समृद्धि प्राप्त करना, ये प्रभुपाद जी हमेशा ही इस चीज को मानते थे। हाँ, ये बात। और ऐसे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है, ये प्रभुपाद का मुद्दा है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। ये मुद्दा है प्रभुपाद जी का। तो इन 4 श्लोकों में ऐसे इस प्रकार से कुंती देवी भगवान से निवेदन करती है कि वे जाए नहीं, वे रुक जाए, उनका जाना अनुचित है। ठीक है, तो लास्ट 3 प्रार्थनाएं अभी होगी इस प्रार्थनाओं में से। उसके पहले कुछ प्रश्न है इस सेक्शन पे, तो पूछिए। सनातन गोविंद प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम काफी बार सुनते हैं कि वपु, वाणी वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वपु एक्सेट्रा। तो पांडवों को तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन तो पहले से मिल चुके थे, देन व्हाई मदर कुंती स्टिल इंसिस्टिंग ऑन फिजिकल एसोसिएशन? तो बट वो हम कैसे समझे? हाँ, देखिए मुद्दा यह है प्रभु जी कि भगवान को तो आपने आपकी अभिव्यक्ति दर्शानी चाहिए ना, कि आप उनका संग चाहते हो करके। हाँ, हम जब भगवान को, हम उनके संग को चाहते हैं, उनका दर्शन, उनके साथ रहना चाहते हैं, इसकी अभिव्यक्ति तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद भगवान बोलते कि नहीं, मेरी ये इच्छा है कि आप हमारे, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार आप जो है यहाँ पे रहिए और मेरे विरह में रहिए। हाँ, तो वो भगवान की फिर आज्ञा हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान को, देखिए भक्त तो भगवान के संग में ही रहना चाहता है, नो डाउट। हाँ, ये बात जान लेनी चाहिए। कभी कभी वाणी वपु को हम लोग गलत रूप से समझेंगे तो भगवान के संग के प्रति या गुरु के संग के प्रति आतुरता ही नहीं होगी। हाँ, और मन सोचेगा कि क्यों क्यों नहीं आतुरता, क्योंकि वाणी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, नहीं, मुद्दा क्या है, एक भक्त होता है वो भगवान के, मतलब गुरु के या भगवान के वपु संग के लिए बहुत लालायित रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल वपु संग के लिए, उस वपु संग में भी उनकी वाणी का लाभ चाहता है, उसको सुनना चाहता है ऐसे। तो इसलिए ये अभिव्यक्ति करना कि भगवान आपका संग हमें प्राप्त हो, आपके चरणों में रहे, हमेशा आपका दृष्टिपात हो, ये तो अभिव्यक्ति एकदम वांछित है, अपेक्षित है। हाँ, उसके बाद में जब भगवान बोलते हैं कि नहीं, आपको मैं आज्ञा देता हूं कि आप मेरे विरह में ये सेवा कीजिए, तो ठीक है, फिर भक्त उसको एकदम
कृतज्ञता से स्वीकार कर लेता है कि नहीं? हाँ, जैसे गदाधर पंडित भी चैतन्य चरितामृत में क्षेत्र संन्यास लिए थे, लेकिन जब महाप्रभु जाने लगे तो फिर महाप्रभु के साथ चल दिए। तो वहां पे तो वो कह सकते थे अरे वाणी वपु से ज्यादा वाणी महत्वपूर्ण है। नहीं, मुद्दा ऐसा रहता है कि भक्त तो वपु के लिए लालायित रहता है, एसोसिएशन के, भगवान के या गुरु के। लेकिन जब उसको उस प्रकार की आज्ञा मिल जाए कि नहीं, आप जो है मेरा, मैं यहाँ पे रहूंगा, आप वहां पे रहेंगे और आप मेरे विरह भाव में सेवा कीजिए, तो फिर उसको वो कृतज्ञता से स्वीकार कर। और उसमें भी तो भी ऐसा भाव तो रहता ही है कि भगवान की कृपा हो और भगवान फिर से अपना संग, अपना दर्शन प्रदान करे। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुंती देवी का भी है कि वो अपनी ओर से उस अभिव्यक्ति को कर रही है, चाहती है आतुरता से भगवान रहे करके। हाँ, फिर उसके पश्चात भगवान तो भी जाना चाहेंगे, तो फिर कुंती देवी स्वीकार करते है उसको। हाँ, ये बात है, समझ रहे इस चीज? यस प्रभु। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जो स्टेटमेंट है, एक्ट इन, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन अ वे गॉड वांट्स टू सी यू। एक्चुअली इस स्टेटमेंट को लेके क्या हो गया है, इस्कॉन में कई बार भक्तों ने इसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, इस स्टेटमेंट को। इट्स अ वेरी मच ओवर कोटेड एंड यू नो, ऐसा स्टेटमेंट बन गया है ना ये कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व हिम सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। देखिए यहाँ पर बात भक्ति सिद्धांत किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, और उस स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो वहां पे भाव ये है कि भगवान को देखिए, आप बगैर कुछ पात्रता के ऐसे ही देखने का प्रयास मत कीजिए। जैसे मैं चला जाऊंगा वृंदावन में, वहां पे कहीं पे निकुंज में भगवान दिख जाएंगे। हाँ, इस प्रकार से डू नॉट ट्राई टू सी हिम, ये इस प्रकार के भाव से वो बोलते हैं इस चीज को। हाँ? वो ऐसा नहीं कहते कि भक्त भगवान को देखना नहीं चाहता। अरे ये तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, सिद्धांत विरोध हो जाएगा। भक्त तो भगवान को देखने की इतनी लालसा करता है, देखना चाहता है भगवान को। हम भगवान को देखना चाहते नहीं है, हम उनको देखना, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, नहीं तो फिर क्यों ऐसी कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं कि गोपियां प्रार्थना करते हैं भगवान का दर्शन हो जाए। सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं भगवान का दर्शन हो जाए। कितने सारे भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान का दर्शन हो जाए। जब भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, वो इस भाव से है कि डू नॉट ट्राई टू आर्टिफिशियली सी कृष्णा। आप पात्रता बनाइए, आप कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा करते हुए फिर वो हृदय में वो इच्छा जागृत कीजिए कि काश मुझे उस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की एक छवि थोड़ी भी मिल जाए ऐसे। लेकिन वो बिना कारण निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको विधि भी पालन करना चाहिए ऐसे। तो ये बात है। तो इसलिए भगवान के दर्शन के लिए भक्त लालायित नहीं रहता है, ये गलत चीज है एक्चुअली। हाँ, ऐसा नहीं है सिद्धांत। आप आगे की भक्ति माधुर्य कादम्बिनी में रति आसक्ति, सॉरी, रुचि आसक्ति स्टेजेस का वर्णन सुनिए आप कैसे है। तो कितना भक्त आतुर रहता है भगवान को देखने के लिए। आसक्ति स्टेज में जो रुचि होती है वो भजन विषयक होती है, बट आसक्ति तो भजनीय विषयक होती है। तो उसमें तो बड़ा लालायित रहता है वो, कृष्ण को देखना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण की सेवा, हर एक चीज से, कृष्ण के दर्शन से लेके कृष्ण की सेवा तक हर एक चीज के प्रति बड़ी लालायित वाला भाव रहता है। लेकिन मुद्दा वही है कि वो सिर्फ इच्छा करना वो अलग हो गया, और उसके लिए प्रयास करना, कड़े अनुशासन से भजन में उत्साह से लगना, सेवा में उत्साह से लगना, वो फिर आतुरता सही है। नहीं तो फिर वो भक्ति सिद्धांत बोल रहे हैं ना, वैसे हो जाएगा कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा। तो ये डू नॉट ट्राई टू सी मतलब ये ऐसे लोग सेवा करने की कुछ इच्छा नहीं, कुछ ये नहीं वगैरह, और बस हमें कृष्ण कब दिख जाए, आप कब मिल जाए, सपने में दिख जाए, इस प्रकार का भाव है प्रभु वो स्टेटमेंट। लेकिन उसको कई बार वो स्टेटमेंट थोड़ा
मिसकोट हो जाता है या उसका अलग प्रकार का ही कुछ इंटरप्रिटेशन व्याख्या करते हैं लोग। ठीक है, ठीक है प्रभु। या ये लाइक आपने कहा कि ये जो स्टेटमेंट वेरी मिसकोटेड, सो इसके लिए आई वांटेड योर डायरेक्ट वेरी ऑथोरिटेटिव आंसर ऑन दैट सो दैट एवरीबॉडी कैन हियर। बहुत अच्छे, थैंक यू। यस यस यस। तो ये बात, तो भगवान के भक्त कृष्ण को देखना नहीं चाहते हैं ऐसा सिद्धांत नहीं है कहीं पर। हाँ, यस, ये अज्ञान दिखाता है कि रति मतलब आसक्ति, रुचि, स्टेजेस का अज्ञान दिखाता है। अगर उसने उसके बारे में पढ़ा है माधुर्य कदम्बिनी से, तो फिर वो ऐसा नहीं बोलेगा कभी कि भगवान का भक्त कृष्ण के दर्शन में उत्साह नहीं रखता है। ये बात नहीं होती। ठीक है, सुंदर केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रदन प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे कि बपू सेवा और वाणी सेवा, तो ये तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे भक्त गुरु के प्रति या कृष्ण के प्रति उनकी जो शरणागति है, तो साधना में भी, सेवा में भी और उनके वचनों को पालन करने में भी उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ती जाती है। और जैसे हम कई बार देखते हैं कि ऐसे ही बताते हैं कि भाई जो जितने उन्नत स्थिति में जाएंगे तो वो भक्त मतलब जब वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होने लगते हैं कृष्ण और गुरु के ऊपर, तो वो अपनी स्वाभाविक स्थितियों से मतलब निकट चले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि विरह में वो एकदम वो रहते हैं। तो फिर इसको कैसे पता करें कि जैसे हम वास्तव में गुरु हमारे सामने नहीं है, जैसे कृष्ण चले गए, कृष्ण सामने नहीं है, गुरु भी चले गए तो गुरु भी सामने नहीं है, हम वाणी सेवा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं तो कितनी डिग्री तक हम उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि वास्तव हमारी सेवा से संतुष्ट हो भी रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं, तो इसको कैसे चेक करें? देखिए प्रभु, इसलिए मुद्दा क्या होता है, कोई भी दीक्षा गुरु के निर्धारण में आप सेवा करते हो और दीक्षा गुरु माने चले जाते हैं, मानो चले जाते हैं, तो व्यक्ति को दीक्षा गुरु के अध्यक्षता में कोई शिक्षा गुरु जो उनके भाव को समझता है, उनके भाव के अनुसार आपको प्रेरणा देता है, ऐसे व्यक्ति के अध्यक्षता में, उसकी अधीनता में सेवा करनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हमारे दीक्षा गुरु है और जब तक वे थे तो तब तक हमने सेवा की और चले गए तो फिर अभी हम लोग किसी को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर बस उनको मन में याद करते हैं और सेवा करते हैं करके। नहीं, प्रैक्टिकल होती है भक्ति की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आपको किसी, हो सकता है आप गुरु होते हुए भी शायद उनके पास ज्यादा समय ना हो, आप उनके अधीनता में सेवा ज्यादा न कर पाए, तो इसलिए शिक्षा गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप भक्ति संदर्भ पढ़ोगे तो आप देखिए कितना शिक्षा गुरु के बारे में बोलते हैं श्रील जीव गोस्वामी सिद्धांत के, इवन चैतन्य चरितामृत में, उसके चैतन्य चरितामृत तक है कि नहीं। तो ये शिक्षा गुरु जो है प्रभु, उनके अधीनता में रह के सेवा करेंगे और उसके अनुसार जितना बढ़ेंगे, उनकी प्रसन्नता, तो उससे समझ सकते हैं कि हम लोग गुरु को भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है, ये शिक्षा गुरु भी आपके और दीक्षा गुरु के बीच में एक चैनल की तरह होते हैं कि जो आपको एकदम दीक्षा गुरु के प्रेरणा के जैसे ही आपको उसी भाव से, उसी मनोवृत्ति से आपको जीवन में आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके शिक्षा गुरु और आपके दीक्षा गुरु, इन दोनों में आपको मतभेद लगता है, बहुत मतभेद लगता है, तो फिर उस केस में वो जो शिक्षा गुरु है, हो सकता है कि मतलब आपकी जो चॉइस है उसमें कुछ आपको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि एक दीक्षा गुरु के मनोवृत्ति और भाव को अनुकूल उस प्रकार से ही शिक्षा गुरु उनके शिष्य को गाइड करते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो ये बात है इस प्रकार से। तो एक समय ऐसा आएगा निश्चित ही कि हम लोग शायद, हमारे कोई अधिकारी जो है वो ना रहे, वो चले जाए, और हम लोग भक्ति में उनकी वाणी से, उनके अधिकार आदेशों के अनुसार ही चले, ऐसी स्थिति आ सकती है। हो सकता है शिक्षा गुरु भी एक समय के बाद चले जाए और आप अकेले ही हो, फिर ऑफ कोर्स भक्तों का संग है, लेकिन
आपके अधिकारी के रूप में कोई ना हो। तो वही मुद्दा है प्रभु यहाँ पर कि जितनी हद तक आप उनकी सेवा किए हो और उस प्रकार का भाव जो कि हृदय से आप उनके भाव को, उनके हृदय से उनके आंतरिक इच्छाओं को समझते हो, तो फिर उनके जाने के पश्चात भी आप उसी प्रेरणा से कंटिन्यू कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये मैं इस दिशा में सेवा करता रहूं तो ये सेवा जो है वो चलती रहे। इस प्रकार से तो गुरु को या शिक्षा गुरु को जो आप संग ले रहे हो उतने में समझ लेने का प्रयास कर लेना चाहिए। उनके भाव को, उनकी आंतरिक इच्छाओं को, वो क्या चाहते हैं इसको समझने का प्रयास करना चाहिए हमारे जीवन में। ऐसे ना हो कि हमारे गुरु थे या हमारे शिक्षा गुरु थे लेकिन हमने कभी प्रयास भी नहीं किया कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली हमसे। हाँ, कुछ बोलते थे आके सेवा करो तो उतनी सेवा कर दी बस, बाद में कभी उनको कुछ पूछे नहीं, कुछ समझे नहीं। तो जो घनिष्ठ संबंध होता है गुरु या शिक्षा गुरु के प्रति, तो वो फिर आगे उनकी अनुपस्थिति में भी आपको सही दिशा देगा। ऐसे तो ये इस हरेक के भक्ति में प्रगति पे भी निर्भर करता है प्रभु, है कि नहीं। और जितनी प्रगति आप करोगे भक्ति में, वहां से आगे फिर चैत्य गुरु लेके जाते हैं। आपके लिए दीक्षा गुरु अरेंज करते हैं, वे शिक्षा गुरु अरेंज करते हैं, और मानो किसी कारणवश वो देह त्याग करके चले गए तो वहां से आगे आपको चैत्य गुरु लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से विधि होता है। तो ये बातें हैं इसमें, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डाउट और था। जैसे हम देखते हैं कि जैसे गुरु भी चले गए और शिक्षा गुरु भी यदि पास में नहीं है, पर हमें जिम्मेदारी दिया गया है आचार्यों के द्वारा, गुरु के द्वारा भी और सीनियर भक्तों के द्वारा कि भाई हमारा जो प्रीचिंग मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, उसको हमें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाना है चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए जीवन में। तो हम, चूंकि हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम मतलब उतने क्वालिफाइड भी नहीं है कि हम शुद्ध भी नहीं है पूर्ण रूप से कि हम वास्तव में जो नीचे रहने वाले भक्त हैं या जो आने वाले भक्त हैं उनको आश्रय दे सके, पर फिर भी हमें उस तत्व के प्रति काम करना पड़ता है। तो ऐसे हम नहीं अपने आप को मानते कि हम कोई शिक्षा गुरु हैं करके, बट वी हैव टू फॉलो द लिंक एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द जस्ट फॉर गिविंग द राइट path फॉर द जीवा, फॉर द अदर पीपल। तो इसमें कई बार प्रभु जी हम ऐसे देखते हैं, ऐसे इस्कॉन के भक्तों में भी ऐसा मतभेद होता है कि जो काफी सारे भक्त हैं, सपोज दैट आई एम नॉट सच एन कैपेबल या सीनियर डिवोटी, तो फिर जैसे एक पर्टिकुलर गुरु के जो डिसाइपल्स हैं, फिर दूसरे गुरु के डिसाइपल्स हैं कि वो काफी एज में ज्यादा बड़े हैं, तो फिर वो ऐसा सोचते हैं कि जो मतलब इस तरीके से अभी आप शिक्षा गुरु एक बहुत महान ऊंची वो है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑफकोर्स शिक्षा गुरु नॉट एन राइट एंड कि छोटा मोटा कोई वस्तु नहीं है, वो हाई लेवल और जो भी है। तो ऐसे शास्त्र में कई बार वो पथ प्रदर्शक गुरु या बात में 3 गुरु बताए गए, शिक्षा गुरु और बात में प्रदर्शक, ऐसे एक शब्द आता है। तो वर्तमान और प्रदर्शक, बात में प्रदर्शक, तो शिक्षा गुरु ऑलमोस्ट मतलब शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, पर बात में प्रदर्शक मतलब जो उनके नीचे की तरह हाँ, वैसे काम कर सकते हैं। प्रश्न पूछिए। तो मेरा कहने का मतलब प्रभु जी यही है कि ऐसे भक्त जैसे बोलते हैं कि भाई वो स्थिति बहुत ऊंची है, इसलिए अपने आप को शिक्षा गुरु कंसिडर करके मत वहां पर लेना। यदि आप कोई भक्तों को गाइड भी कर रहे हो करके, तो फिर उसमें हमें कैसे समझना चाहिए कि हम उनको गाइड करें या उनको दीक्षा की ओर प्रेरणा दें या कि नहीं दें, कि अपने आप को जस्ट केवल ऐसे फॉर्मल उनको संदेश दे करके छोड़ दें, कैसे इसको लेना चाहिए? देखिए, आपको किस प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए कहा गया है उसके हिसाब से आप सेवा कीजिए ना। हाँ, आपको आपके गुरु या आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको कि आप देखिए भक्तों को दीक्षा के स्तर तक लाइए, या आप भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा के स्तर तक लाइए, या फिर आप भक्तों को अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार के मार्गदर्शन, मतलब अलग अलग प्रकार के उपदेश किए जा सकते हैं। किस भक्त को उसके गुरु बोल देते हैं कि नहीं, आप आगे गुरु का भी भूमिका निभाइए, आप गुरु बनिए। तो हमें कितने हद तक, एक तो देखिए आपको शास्त्र अच्छे से समझ लेना चाहिए। दीक्षा गुरु की का क्या स्तर होता है, शिक्षा गुरु का क्या स्तर होता है, समुपदेशक का क्या स्तर होता है, वर्तमान प्रदर्शक गुरु क्या है, इस सबको बहुत अच्छे से भक्ति संदर्भ में बताया। तो अगर वो पता नहीं है तो आप पहले उसको सीखिए अच्छे से।
जानिए, हर एक के क्राइटेरिया बताए बढ़िया से। हाँ, ये सब हवा में नहीं है बातें। शिक्षा गुरु अब किसको कहेंगे? हाँ, मुझे मृदंग सिखाया उसको शिक्षा गुरु कहेंगे, या तो फिर वो शुद्ध भक्त जैसा ही है। हाँ, क्या है ये सिद्धांत, क्या है शिक्षा गुरु का, ये सब चीजें जान लेनी चाहिए। तब फिर हम लोगों को क्लैरिटी भी आएगी कि भाई मेरा रोल कहाँ तक है और मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, किसी को आप कहाँ तक पढ़ा सकता हूँ। तो मुद्दा क्या है, कई बार इन चीजों का ज्ञान ही नहीं रहता है कि किसको शिक्षा गुरु कहते हैं, दीक्षा गुरु का क्या रोल है, शिक्षा गुरु का क्या रोल है, हाँ, अन्य अध्यापक का क्या रोल है, वर्तमान प्रदर्शक गुरु क्या करता है, ये सब चीजें ऐसे। तो ये सब चीजें भी जान लीजिए, और दूसरी ओर से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके गुरु की आपके प्रति क्या सेवा की इच्छा है, आप क्या सेवा आपने करनी चाहिए। अगर वो आपको कहते हैं कि आपको इस हद तक सेवा करनी है, तो आपको स्वयं को उठाना पड़ेगा उस हद तक। हाँ, भले ही आप पात्र नहीं हो या स्वयं को पात्र नहीं समझते हो, लेकिन अगर गुरु की इच्छा है, जैसे अभी मुझे पता है एक व्यक्ति है, सन्यासी है, उनको उनके गुरु महाराज ने बोल दिया कि आपको गुरु बनना है, तो फिर अभी उनको उस स्तर पे आना पड़ेगा ना। हाँ? भले ही वो खुद को कितने कुछ भी किस स्तर पे भी समझे, लेकिन उनको अभी उस स्तर पे आना पड़ेगा। तो ऐसे होता है प्रभु जीवन में हमारे भी, कि हमने कैसी सेवा करनी है, किस स्तर तक, इसका भी हमें मार्गदर्शन लेना पड़ता है। हमारे जीवन में हम लोग अपने से अगर सोचेंगे तो कोई इतना तक सोचेगा कि भाई मेरी तो कोई पात्रता नहीं है, मैं तो भागवत पर भी प्रवचन नहीं कर सकता, मैं केवल भगवत गीता बेसिक बताऊंगा लोगों को। हाँ, लेकिन अगर आप में है वो पात्रता, तो कौन बताएगा? ये तो गुरु शिक्षा गुरु ही बताएंगे। तो देखिए उनको पूछिए आप। हाँ, मैं इससे अंत करूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में जो भी आपके आध्यात्मिक गाइडेंस मार्गदर्शक है, उनसे बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। हाँ, आप उनसे एकदम हृदय का संबंध रखिए और उसके उनके मार्गदर्शन के अनुसार बढ़िए। अगर भक्ति में हम लोग कोई बड़े वैष्णव से अच्छी तरह से संबंधित नहीं है ना, तो फिर वो भक्ति में प्रगति बड़ी धीरे होती है। हाँ, धीरे चलती है, कई विभ्रम बने रहते हैं, संभ्रम बने रहते हैं, और उत्साह श्रद्धा से आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि क्या हो रहा है, सब कुछ अपने मन से चल रहा है। मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैंने कहाँ तक सेवा करनी चाहिए, मेरा रोल क्या है, ये सब मन से निर्णय हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय को जब ऊपर से आता है हमारे, तो फिर उत्साह से लेते हैं हम लोग, हाँ भाई इसको करना ही है अभी मुझे करना। तो इसलिए वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक का संबंध, मैं कहूंगा वो इसमें सबसे गहरा मुद्दा है। उसको कोई एकदम बड़े अच्छे से इस चीज को देखता है, तो उसके आध्यात्मिक जीवन में कई उलझने, प्रश्न बड़े बड़े जल्दी सुलझ जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। यदि कोई पॉसिबल हो सकता है तो आप हमें जो आप बता रहे हैं ना, जहाँ पे सब गुरुओं के बारे में बताया गया, तो थोड़ा सा हमें वो यदि कंटेंट भेज पाएंगे तो मैं उसको भक्ति संदर्भ, भक्ति संदर्भ से बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, पर थोड़ा सा पर्टिकुलर मतलब कौन से उसमें से, तो मैं आपको सेक्शंस, हाँ, ठीक है, section। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को खत्म करना है आज। तो अभी अंतिम 3 श्लोक बड़े सुंदर श्लोक है कुंती महारानी के, एकदम उनकी प्रार्थनाओं का ये जो है यहाँ पर निष्कर्ष और भावनाओं का उद्रेक जो है, वो इन 3 प्रार्थनाओं में आ रहा है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। ओके, बलराम दुलाल प्रभु पढ़िए आप। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। अथ विश्वेश, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, हे विश्वमूर्ते, हे विश्वरूप, हे विश्वमूर्ति,
स्नेह पाशम इमम छिंदी। ये इस स्नेह पाश को काट दीजिए भगवान। मैं स्नेह पाशम इमम छिंदी, मेरा जो ये अपने स्वजनों के प्रति स्वकेशु स्नेह पाशम, इसको छिन्न भिन्न कर दीजिए, काट दीजिए भगवान। दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, मेरा ये जो दृढ़ स्नेह पाश है, स्नेह बंध है पांडवों के प्रति, वृष्णियों के प्रति, इसको काट दीजिए भगवान आप। ऐसे कहती। तो इन 3 श्लोकों में बड़े सुंदर भाव प्रकट हुए हैं। उसमें जीव गोस्वामी समझाते हैं कि इस 41वें श्लोक में कुंती महारानी केवल अपने भौतिक संबंध जो है सारे उसको काट दीजिए, ये बोल रही है। अगले वाले श्लोक में जो सकारात्मक कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, इसको बोल रही है। और फिर अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण से संबंधित जो सारे भक्त है, उनसे उनके प्रति मेरी आसक्ति होवे, ये बोल रही है। तो इसको देखेंगे हम लोग आगे चल के, कैसे इन 3 श्लोकों में इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। तो अभी यहाँ पर इस श्लोक को देखते हैं। तो अथ विश्वेश विश्वात्मन, इस श्लोक के स्पष्टीकरण में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि गमने, यहाँ पर देखिए, गमने पांडवानाम अकुशलम। देखिए कुंती महारानी कह रही थी कि भगवान रुक जाए। तो रुकते हैं या जाते हैं, तो इन 2 केसेस में क्या होगा ये बताया जा रहा है। अगर भगवान जाते हैं, गमने द्वारका चले जाते हैं, तो पांडवों का अकुशल, क्योंकि पांडवों के लिए अच्छा नहीं है, वो पांडवों के लिए अकुशल कुंती देख रही है। अगमने च, और भगवान नहीं जाते हैं तो यादवानाम, तो यादवों का अकुशल है। बेचारे यादव भी कितने समय से भगवान की राह देख रहे हैं। सारे वहां पे यादव, भगवान की रानियां, रुक्मिणी, अन्य अन्य भगवान के सारे ही सगे संबंधी, सारे वहां पे द्वारका में भगवान के लिए रुके हैं कितने। तो भगवान ने वहां भी तो जाना चाहिए ना, है कि नहीं? वो भी तो भगवान के प्रेमी है कितने, और यहाँ पे पांडव भी प्रेमी है। तो भगवान जाते हैं तो पांडवों के लिए अन्याय है, या मतलब पांडवों का अकुशल है। भगवान नहीं जाते हैं तो यादवों का अकुशल है। तो इस दोनों प्रकार से व्याकुल चित्ता सती, इस दोनों प्रकार से चित्त व्याकुल हो गया कुंती देवी का, और बोली भगवान ये दोनों में से मेरा स्नेह खत्म कर दीजिए। ये मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ आपको, रुक जाइए। रुक जाएंगे तो द्वारकावासी नाराज हो जाएंगे, और अगर आप चले जाएंगे तो पांडव बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो इन दोनों से व्याकुल हो गई कुंती, और बोली भगवान दोनों में मेरी स्नेह निवृत्ति करा दीजिए, दोनों के प्रति स्नेह पाश ये जो है उसको काट दीजिए। ऐसे, और ऐसा करने में भगवान समर्थ है, इसलिए ही वो सब ये सारे भगवान के लिए संबोधन प्रयुक्त कर रही है। विश्वेश, विश्वात्मन, और विश्वमूर्ते, ये सब। भगवान सभी के, विश्व के सभी जीवों के हितैषी है, सभी के चेतयिता। विश्वात्मा यानी चेतयिता, मतलब सभी को प्रेरणा देने वाले हैं, सभी विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने वाले हैं। सॉरी। तो ऐसे भगवान जो है उन, तो वो द्वारका में भी तो जाने चाहिए ना। वो केवल पांडवों का कुशल करने के लिए आए हैं कि पूरे विश्व का कुशल करने के लिए? तो एक ओर से भगवान तो सबके कुशल के लिए सावधान है, इसलिए कुंती उनको रोकना भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी ओर से पांडव जो भगवान के प्रेमी है, उनके लिए रोकना भी चाहती है। तो ये रोकना भी चाहती है, नहीं भी रोकना चाहती है, इससे व्याकुल हो गई कुंती, और बोली कि भगवान आप समर्थ हो, आप सबकी चिंता कीजिए, आप सबका रक्षण कीजिए। अहम किम तत्कुशल चिंतया वृथा एवं म्रिये, मैं क्यों मर रही हूं? वृथा में ही मैं पांडवों का और वृष्णियों की चिंता करके मर रही हूँ। मुझे नहीं चिंता करनी है कुछ, मेरे ये स्नेह पाश काट दीजिए, बस मेरा हृदय आपके चरणों की ओर दौड़े। वो अगला श्लोक है कि नहीं?
तो मैं देखिए इस श्लोक और अगले श्लोक से पूरा भाव प्रकट क्लियर हो जाएगा क्या बोल रही है। किसी को अगर ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि अरे पांडव भी तो भक्त है, ऐसे क्यों बोल रही है, नहीं, वो आगे समझेंगे आप क्यों ऐसे कह रही है। हाँ, लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, वो कह रही है कि व्याकुल चित्ता होगी, जाएंगे भी तो परेशानी, नहीं जाएंगे तो भी परेशानी है। ये दोनों के स्नेह पाश की वजह से मैं क्या पागल की तरह भगवान को रुको जाओ मत ये सब कह रही हूँ, भगवान बस ये स्नेह पाश ही तोड़ दीजिए। हाँ, ऐसे इस प्रकार से क्यों मैं चिंता करूं किसी की, आप चिंता करने वाले हैं, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो मैं क्यों वृथा चिंता करके मर रही हूँ। हाँ, इस प्रकार से मैं तो केवल आपका स्मरण करे, मेरा हृदय मेरे चित्त में केवल आप रहे, यही चाहती हूँ। हाँ, इस प्रकार का भाव जो है वो प्रकट कर रही है यहाँ पर। हाँ, ऐसे ठीक है। प्रभुपाद, श्री भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते। श्रीमती कुंती देवी को यह पता था, अतएव उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दे। हाँ, देखिए क्यों मैं प्रार्थना कर रही हूँ ऐसी रक्षा के लिए। हाँ, तो इसलिए वो चाहती थी कि वो स्नेह पाश ही काट दे भगवान जो है। ऐसे दोनों पांडव हो या यादव हो, दोनों जगह भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही समर्पित भक्त थे। हाँ, ऐसे तो इसलिए जब भगवान रुक जाए, ऐसे कुंती देवी की इच्छा हो, तो फिर वहां पे फिर यादव भगवान के संग से वंचित रह जाते थे। हाँ, तो ये सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए। हाँ, तो ये बात है, समझ रहे ना आप, कि उन्होंने सोचा कि दोनों केसेस में किसी ना किसी को मैं दुखी कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, काश मेरे ये जो स्नेह का बंधन है वो ही विच्छिन्न हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना। हाँ? प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है, देखिए, शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षट गोस्वामी है। तो हम लोग, हमारे आचार्य जब अपने ग्रह को त्याग करते हैं तो वो विशाल ग्रह को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, विस्तृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करते हैं। एक छोटा सा घर हमारा, जो भी उसमें माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे होंगे, लेकिन उसको त्याग कर वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार का भाव धारण करके वैराग्य के मार्ग पे चलते हैं। देखिए प्रभुपाद का ये बहुत बढ़िया वाक्य है, समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। सी, टू कट द टाइज ऑफ फैमिली अफेक्शन मीन्स टू एक्सपैंड द फील्ड ऑफ एक्शन, ऐसे बोलते हैं। पारिवारिक स्नेह को काटना यानी हम लोग बड़े परिवार को आलिंगन करते हैं, बड़े परिवार को हमारे उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, ये बात है। इसके लिए त्याग का मार्ग या वैराग्य का मार्ग है, ये बात है। तो स्नेह का बंधन त्यागना मतलब विशाल परिवार के प्रति आध्यात्मिक स्नेह के बंधन को स्वीकारना, ये बात है। इसको प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं ऐसे। तो प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि हाँ, कभी कभी भगवान ऐसे भी करते हैं, कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। हाँ, है कि नहीं, भगवान कभी कभी ऐसी योजना बना देते हैं, पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। यस्य हम अनुग्रह नामी हरिष्ये तद्धनम शमे, ये बात है। तो कुंती महारानी भी यहाँ पर ऐसे व्याकुल चित्ता होके उस स्नेह पाश को ही काटने को कह रही है, जिससे उनकी मति केवल अविच्छिन्न भाव से कृष्ण के ओर ही चले।
हाँ, जो इस अगले श्लोक में बोला है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघ मुदन्वती। ओके, अनुराधा रसिका माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ये भाव है उनका। स्नेह पाश काटना क्यों चाहती है? क्योंकि उन स्नेह पाशों से भगवान के प्रति प्रार्थना कर दिए, यहाँ रुकिए, वहां रुकिए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो नहीं चाहती ये सब। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। हे कृष्ण, मैं मति, मेरी मति अनन्य विषया बनकर, अन्य कोई विषय में न जाकर असकृत सतत निरंतर रतिम उद्वहतात, आप में त्वयि रतिम उद्वहतात, आप में रति के प्रति उद्वहतात मतलब आपकी ओर, आपके चरणों में प्रेम की ओर बहती रहे। मेरी मति रूप जो नदी है, मति रूपा नदी जो है, तो उसको वो तुलना करती है जैसे गंगे वौघ मुदनवती। जैसे गंगा का वोग होता है ना, गंगा बहती है सागर की ओर, कैसे निरंतर बहती है। तो अपने जल को कैसे सागर की ओर लेके चलती है गंगा, वैसे आप सागर हो और मेरी जो मति है भगवान, वो आपके चरण रूपी महासागर की ओर, उस सागर की ओर हमेशा रति से बढ़ती रहे। इस प्रकार से कह रही है। अनन्य विषय, यहाँ वहां ना जाए, वो केवल आपके चरणों की ओर मेरे मति जो है वो। देखिए कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है वास्तव। अविच्छिन्न भाव से श्री कृष्ण, मेरी मति आप में हमेशा आप में बढ़े, आपकी ओर बहती रहे। ऐसे भाव कहीं प्रकट नहीं हुए हैं महाभारत आदि में भी। केवल भागवत में ये सुनने को मिलता है, भागवत में हम समझते हैं, क्योंकि यही भागवत की विशेषता है। हरेक जो व्यक्ति है उसके शुद्ध भक्ति को लाके रख देता है भागवत हमारे सामने। तो ये है। तो ऐसा श्लोक कह रहा है सुंदर, अद्धा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली श्री कृष्ण के ओर मेरी मति जो है वो बहती रहे, उनके चरणों में मेरी रति जो है वो बन जाए। तो ये बात है ऐसे इस प्रकार से। तो इसके ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़ी सुंदर टीका की है। वे जो है संवाद देते हैं श्रीमती कुंती और भगवान के बीच में, जो आंतरिक संवाद है वो। तो पिछले श्लोक में कहा था कि क्यों ये स्नेह पाश लेके बैठी हूं मैं, इस स्नेह पाश को काट दो भगवान, मुझे नहीं चाहिए ये स्नेह पाश कुछ। ऐसे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, भगवान मानो कहते हैं, तरहि किम ब्रह्म ज्ञाने स्पृहावती भवसी। अच्छा, तो फिर क्या ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है क्या? ये वैराग्य दे दो मुझे, स्नेह पाश काट दो, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोग बोलते हैं ना, है कि नहीं? ज्ञानी वैरागी लोग ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ब्रह्म ज्ञान में इच्छा लग रही है तुम्हारी, कि बोल रही हो कि सारे स्नेह पाश काट दो वगैरह ऐसे। वृष्णिषु स्नेह छेदे मय्यपि स्नेह छेदात्। तो वृष्णियों में तुम्हारे स्नेह पाश को काट दे तो मेरे भी, मुझ में भी स्नेह पाश काट दो क्या? मेरे प्रति भी स्नेह को काटना है कि मेरे प्रति रखना है? क्या करना क्या है? भगवान कह रहे कुंती देवी के साथ। ये आंतरिक संवाद चल रहा है। वृष्णि में मेरे स्नेह को काट दीजिए बोल रही हो, पांडवों में मेरे स्नेह को काट दीजिए। अच्छा, मेरे प्रति स्नेह को उसको भी काट देता हूं फिर? तो कुंती कह रही है, ना ना, नहीं नहीं नहीं, आपके प्रति नहीं। तो उस उत्तर में, इस आक्षेप के उत्तर में ये श्लोक कह रही है, आपके लिए तो मतिर में त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघम मुदन्वती। आप में तो मेरे जो मति है, वो प्रीति जो है वो उत्कर्ष से बहे, बगैर रुकावट के आपके चरणों की ओर हमेशा भक्ति बढ़े। ऐसे
तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। देखिए, तो भगवान के भक्तों के प्रति वो जो मति मतलब प्रेम है, वो क्या भगवान के प्रेम से अभिन्न है? भिन्न है, सॉरी। भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम दोनों तो एक साथ है ना। तो कुंती ऐसे क्यों बोल रही है कि पांडवों के प्रति प्रेम को खत्म कर दीजिए, लेकिन आपके प्रति प्रेम को रखिए? भगवान के भक्त और भगवान के प्रति प्रेम ये तो अभिन्न है दोनों ऐसे। तो क्या ये कुंती जानती नहीं है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान के भक्तों के बिना भगवान की प्रीति सिद्ध नहीं होगी, ये तो कुंती जानती ही जानती है, 100% जानती है। हाँ, लेकिन जब वो कहती है कि पांडवों में मेरे स्नेह पाश को काट दीजिए या यादवों में मेरे स्नेह पाश को काट दीजिए, तो वो यत् स्नेहस्य छेदम प्रार्थये, जिस स्नेह के छेदन को प्रार्थना कर रही है, तद त्वद अवतारात पूर्वतः एव देह संबंधेन यो व्यवहारमय स्नेह। हाँ देखो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या बड़ी बात कह दी इधर। कहते हैं कि जो कुंती प्रार्थना कर रही है ना कि पांडवों में और यादवों में जो मेरा स्नेह है उसको काट दीजिए, वो उस स्नेह को काट दीजिए बोल रही है जो देह संबंध वाला स्नेह है, कि ये मेरे पुत्र है या मेरे भाई के लड़के हैं या मेरे जो यादव आदि है वो वसुदेव से संबंधित है जो कि कुंती का भाई है, या फिर पांडव है कुंती के पुत्र है। तो ये जो देह संबंध वाला स्नेह पाश है उसको काट दीजिए भगवान। मैं उनको केवल आपके प्रेमी भक्त करके देखूं, उनको ऐसे ना देखूं कि मेरा पुत्र है और मेरे भाई के लड़के हैं या अन्य अन्य जो भी कुछ ऐसे। तो मुद्दा क्या है यहाँ पर? कुंती का मुद्दा ये है कि आपके अवतार के पूर्व देह संबंध से जो मेरा उनसे रिश्ता था, उस रिश्ते को मैं काटने के लिए कह रही हूं। आपके त्वत्प्रियत्व निबंधनस्य न, आपके प्रिय है और उसके कारण जो आपका उनके साथ प्रेम संबंध है और उसकी वजह से जो मुझे उनके प्रति स्नेह आता है, वो तो भगवान रहने दीजिए, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो निश्चित होना ही होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको और इन पांडवों को आपके भक्त ऐसा देखूं। हाँ, यादव आपके भक्त है, शुद्ध भक्त है आपके, ऐसे देखूं केवल, बस ऐसे ना देखूं कि मेरे पुत्र और मेरे ये मेरे वो मेरे सगे संबंध। तो ये काटने के लिए कह रही है। स्नेह पाशम इमम चिंदी, अभी समझे ना आप कि क्या बोल रही है वो? हाँ, तो बड़ा उदात्त भाव प्रकट कर रही है कुंती, कोई साधारण स्त्री नहीं है ये। हाँ, भगवान की बड़ी महान भक्ता है ऐसे। तो इसीलिए वो देह संबंध वाला भाव उसको काट दीजिए, वो पाश है। हाँ, प्रेम वाला पाश ये तो वांछित है, परम वांछित है। हाँ, लेकिन वो देह संबंध वाला भाव है वो वांछित नहीं। हाँ, तो ये भाव है। अतएव गंगा यथा उदन्वती, जैसे गंगा सागर की ओर, सारे अलग 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 छोटे छोटे स्रोतों का आश्रय है सागर, उसकी ओर जैसे गंगा प्रतिबंध को न मानते हुए बहती है। अद्धा, जैसे कोई प्रतिबंध बीच में आता है तो गंगा उसको भी खींच के लेके चले जाती है सागर में। कोई बीच में पेड़ आता है या बड़ा मानिए कोई पाषाण आ गया तो धीरे 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 करके उस पाषाण को भी धकेल के लेके जाती है। तो वैसे मेरे आपकी ओर चरणों की ओर जो मेरी मति बह रही है, उसमें कोई प्रतिबंध आवे तो उस प्रतिबंध को भी मैं ना मानूं, उस प्रतिबंध को भी ध्वस्त करके मेरी मति आपकी ओर बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है भगवान। हाँ, उन विघ्नों को मैं गणना न करूं, विघ्ना न गणयतु। जीव गोस्वामी ने तो इतना सुंदर लिखा है, उभयोर अपि प्रतिबंधे सती अधिक उच्छलन कृति साम्यात। देखिए यहाँ पर गंगा हो या कुंती की मति हो, दोनों में भी अगर कुछ प्रतिबंध आ जाता है, जैसे गंगा के प्रवाह में कोई प्रतिबंध आता है तो क्या होता है, वो पानी और ऊपर जाता है, जोर जोर से ऊपर जाने लगता है, अधिक उच्छलन उच्छलन ऊपर आने लगता है पानी, है कि नहीं? ऐसे मानिए जोर से बह रहा है पानी और बीच में कुछ डालते हो आप तो ये पानी ऊपर जाने लगता है ऐसे और ऊपर जाके धकेल देता है सब। तो वैसे हमारे जीवन में श्री कृष्ण के प्रति
आगे बढ़ने में जब प्रतिबंध आता है ना, तो अधिक उच्छलन होना चाहिए, और भी आतुरता, और भी भगवान के प्रति आतुरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। उससे हतोत्साहित नहीं होते हम लोग। इसलिए गंगा का दृष्टांत दिया है। गंगे वौघम उदन्वती, गंगा के ओघ की तरह भक्त चाहता है कि उसकी मति श्री कृष्ण की ओर दौड़े। प्रतिबंध को गणना ना करे, प्रतिबंध आएगा उसको लेके चले जाएंगे सीधा सीधा भगवान के इसमें। तो इतना सुंदर भाव प्रकट किया है साधक भक्तों के लिए कुंती महारानी ने की। हमारे भी जीवन में देखिए बहुत सारे प्रतिबंध आएंगे, बहुत सारे संकट आएंगे, कृष्ण भावना की ओर अग्रसर होने के लिए वो व्यवधान होंगे। गंगे वौघम उदन्वती, उस प्रतिबंध में अधिक उच्छलन, और भी हम लोग तो आतुर हो जाते, और भी उत्साही बन जाते कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। ये भक्त का स्वभाव है। हतोत्साहित होके अरे चलो इतना प्रतिबंध हो रहा है तो क्या करेंगे, जाने दो, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और भी उत्साह, अर्थात उस स्थिति को आप थोड़ी कुशलता से हैंडल कीजिए, लेकिन उत्साह आंतरिक बढ़ना चाहिए एक्चुअली, हताश नहीं होना चाहिए। ये तो गंगा की तरह, ये कुंती महारानी का दृष्टांत जो है उसको याद करना चाहिए। तो कुंती यही बोल रही है, प्रार्थना करी, मेरे मति जो है भगवान, उस मति का प्रवाह आपके चरणों में वैसा बहे जैसे गंगा सागर की ओर बहती है। ऐसा भाव प्रकट किया है सुंदर यहाँ पर। ओके, तो प्रभुपाद, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। तो हम लोग देह रूपी संबंध काटने का भाव ऐसे नहीं होता कि आध्यात्मिक संबंध, भगवान के प्रेम वाला संबंध उसको भी काटे, नहीं। वो तो स्नेह की भावना बढ़ानी है। तो यहाँ तक कि हमारे परिवार में भी, हम में से कई लोग, आप गृहस्थ हो तो, या हम भी, हम ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, तो जो भी हमारा संबंध है पारिवारिक, माता पिता से हो या पति पत्नी का हो या बच्चे का हो, तो इन संबंधों को हम लोग प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ते हुए इस संबंधों को हम लोग 5 मिनट, बस 5 मिनट। तो इन संबंधों को हम लोग जो है ऐसे प्रयास करते हैं कि इन संबंधों को देह संबंध से ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर लेके जाए। उस हमारे पुत्र को हम लोग एक आत्मा की तरह देखना चाहते हैं, कृष्ण दास की तरह देखना चाहते हैं। पहले पुत्र तो है ही है, लेकिन कृष्ण का दास है, पत्नी कृष्ण की दासी है, इस प्रकार का भाव डेवलप करना चाहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पर ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना होता है। ये बात है। आगे, श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना श्री भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो यह अनन्य भक्ति, ऐसी अनन्य गति वाली जो मति है वो चाहती है, वो अनन्य विषया मति चाहती है वो। और इसीलिए वो यहाँ पर कह रही है कि ऐसा मेरा भाव हो। तो जो मेरे आपके प्रेमी भक्तों से संबंध है, वो उस आध्यात्मिक स्तर पर, प्रेम के स्तर पर ही रहे। वो देह संबंध पर भले ही मेरे वो पुत्र हो या मेरे भाई हो, ना रहे, इस प्रकार से कहती है। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है। देखिए, प्रभुपाद जी ने भी बड़े अच्छे से समझा है। रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी, देह संबंध को, न कि उस आध्यात्मिक संबंध को। ठीक है, लास्ट श्लोक। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभाव निद्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य
गोविंद गोद्विज सुरार्ति हदावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। ओके, इस श्लोक को पढ़िए महत सेवा प्रभु। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे विष्णुकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार अंतिम श्लोक में प्रणाम से ही अंत कर रही है। नमस्ते, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम से शुरुआत किया था, योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते से अंत कर रही है कुंती महारानी। तो हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण के सखा। कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं। कृष्ण सखा मतलब, कृष्ण के सखा मतलब अर्जुन के सखा। वृष्णि ऋषभ, वृष्णि वंश के ऋषभ है, वो प्रमुख है। अवनी धृक राजन्य वंश दहन, ये इतना पूरा एक संबोधन है। अवनी धृक राजन्य वंश दहन, जो अवनी पृथ्वी का द्रोह करते हैं, ऐसे राजाओं के वंश को जो दहन कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। अनपवर्ग वीर्य, जिनका वीर्य, जिनका पराक्रम कभी क्षीण नहीं होता है। गोविंद, जो गोलोक के स्वामी है, गोविंद है। गोद्विज सुरार्ति हरावतार, और जो गो गायों के, ब्राह्मणों के, देवताओं के आरती को, दुख को हरने के लिए अवतार लेते हैं। ऐसे इन योगेश्वर अखिल गुरु, पूरे ब्रह्मांड के गुरु योगेश्वर भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, ऐसे करती कहती है अंत में। तो ये जो अंतिम श्लोक है, उस श्लोक के बारे में श्री जीव गोस्वामी उसमें कुछ चीज कहते हैं, तो उस से हम लोग अंत करते हैं। वो कहते हैं जीव गोस्वामी के, अथ विश्वेश इत्यादि पदत्रयस्य एवं योजना। देखिए 41वां जो श्लोक था, अथ विश्वेश विश्वात्मन, वहां से लेके इस श्लोक में एक योजना है। वो कहते हैं योजना मतलब समझते हो कि एक विचारधारा है श्लोक में, जब कुंती बोल रही है तो ऐसे। तो क्या है वो विचारधारा? तो बोलते हैं वो कि स्व संबंध, देह के संबंध से जो प्रीति है उसका निषेध पहले श्लोक में हुआ 41 में। देह संबंध स्नेह पाशम इमम छिंदी, तो उसका निषेध कर दिया पहले श्लोक में। और किसके प्रति अभ्यर्थ कौन है, किसके प्रति स्नेह करना है, वो बोल दिया 42वें श्लोक में। त्वयि में अनन्य विषया में भगवती एवताम अभ्यर्थ। तो निषेध हो गया 41 में, 42 में हो गया अभ्यर्थन, आपका अभ्यर्थ जो है उसको। और अंत में जो लास्ट श्लोक है उसमें प्रीतिम अंगीकरोति, अंगीकार कर दिया कृष्ण से संबंधित अन्यों का भी। क्या बोल रही है देखिए, निषेधः प्रथमेन, प्रथम में निषेध हुआ, दूसरे में अभ्यर्थना और तीसरे में अंगीकार। क्या बोला जा रहा है कि देह संबंध का निषेध 41 में किया, अभ्यर्थ वांछित जो है कृष्ण के प्रति प्रीति उसको 42, और अंगीकार, ये अंगीकार क्या है कि श्री कृष्ण सखा बोला ना, तो श्री कृष्ण सखा आदि श्लोक बोल के वो क्या बोल रही है, कृष्ण सखा आदि, वो अंगीकार करती है अर्जुन, पांडव आदि सबका कि ये श्री कृष्ण के प्रेमी है और इस भाव से मेरी इनमें प्रीति बने। तो वो अंगीकार यानी श्री कृष्ण की प्रीति के आधार पर अर्जुन आदि को भी वो प्रीति करती है, अर्जुन आदि उनके पुत्रों के प्रति अंगीकृता करती है। कितना बढ़िया एनालिसिस किया है जीव गोस्वामी ने। देखिए 41वें श्लोक में देह संबंध का निषेध, 42वें श्लोक में श्री कृष्ण को अभ्यर्थ करके वांछित करके स्वीकारना, और 43वें श्लोक में श्री कृष्ण के प्रीति के आधार से कृष्ण सख, अर्जुन के सखा, ये बोलकर
कृष्ण के प्रीति के आधार से सब पांडवों को भी प्रीति हो मेरी, ऐसा अंगीकार करते हैं। हाँ, इस प्रकार से ये 3 श्लोक जो है वो बोले गए हैं। ऐसे तो इन सारे जो संबोधन है इसका तो मैंने आपको अर्थ बता ही दिया। तो ये बात है। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। तो ये है भगवान हमारे गोविंद श्री कृष्ण, वृष्णि ऋषभ अनपवर्ग वीर्य। ऐसे तो ऐसे सुंदर प्रार्थनाओं से कुंती देवी ने भगवान को इस प्रकार से गुणगान किया है। तो इस अंतिम 3 श्लोकों में वो ऐसे अपनी आसक्ति को श्री कृष्ण के चरणों में और उनके प्रेमी जनों में ही हो, ये प्रार्थना करती है। ठीक है, तो इसके पश्चात इन बचे हुए श्लोकों को मैं खत्म करना चाहता था, लेकिन ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया और कुछ क्वेश्चंस में भी, तो इसको मैं कल खत्म कर दूंगा। हम लोगों का कुछ 45 मिनट भी चला गया आज, कुछ बिजली के कारण, नहीं तो इन सारे श्लोकों को और 15-20 मिनट लगते थे बस। एनीवे, मेरे लिए भी अभी एक मीटिंग के लिए बुलावा आया है, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। इस पे कुछ प्रश्न है तो कल देखते हैं। कल के सत्र में मैं बचे हुए 20-25 मिनट में पहले इन श्लोकों को खत्म करके अगला अध्याय प्रारंभ करूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कुंती देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इतनी सुंदर प्रार्थना है जिन्होंने अर्पण की है, वो हमारे भी जीवन में इनकी कृपा से भगवान के प्रति कुछ भाव प्रकट हो। तो कल मैं आपको इस पूरे ही प्रार्थना का एक समरी रूप में फिर से बता दूंगा, सेक्शन सारे श्लोक के, उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद में अगले वाले श्लोक लेके ये अध्याय ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।